Good afternoon, dear students. Yes, welcome in your EVS class. Today we will read the lesson number 13, water. Lesson number 13, water. Yes, beta. You know the water? Water is very necessary for all of us. ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी को किस चीज की जरूरत होती है? वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव बेटा, है ना? हम रह ही नहीं सकते विद वाटर के. यस, let's read the lesson. Human beings, animals and plants need water to live. सभी को क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी को वाटर की जरूरत होती है. We get water from many sources. अब हमें जो ये वाटर है मिलता कहाँ से है? उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं. कुछ सोर्सेज क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ क्या है? मैन मेड सोर्सेज होते हैं. यस, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं वाटर के? रेन, रिवर, लेक, वेल एंड सी. रेन, यस बेटा, ये जो सोर्सेज है वाटर के ये आपको लर्न करनी है. रेन, रिवर, लेक, वेल एंड सी आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. अब रेन है. रेन क्या होती है? बारिश. जब रेन आती है तो वहां से आप देखते हो ना बेटा, कई बच्चे उसमें रेन में बाथिंग भी करते हैं ना, नहाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है. इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट है वेल. वेल बेटा, जो बच्चे विलेज में रहते हैं आपने देखा होगा, जो आपके वहां पे कुआं बना होता है विलेज में, गांव में, है ना? तब उसमें वेल में से वाटर कैसे निकालते हैं बेटा? बकेट के ऊपर एक रोप बांधते हैं और उसको वेल के अंदर डाल देते हैं, और फिर जब वो भर जाती है नीचे उसको डिप करते हैं वाटर में, वो भर जाती है, फिर उसको वापस निकाल लेते हैं ना. तो ये क्या है? वेल. इट इज अ वेल यू सी इन विलेज एंड यू गेन वाटर फ्रॉम इट. यस, नेक्स्ट इज लेक. अब लेक क्या होती है बेटा? झील, जहां पे बहुत सारा आपको वाटर ही वाटर दिखाई देता है ना. वो भी वाटर का क्या है? एक नेचुरल सोर्स है. अब रेन है, नेचुरल है, क्योंकि आपको उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रेन आती है ना. वेल में भी नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है वो वेल के अंदर आपको दिखाई देता है. अब लेक में भी जो पहाड़ों से है, जैसे रेन आती है फिर वो नीचे आती है, तो वो लेक में भी वही वाला वाटर होता है, नेचुरल सोर्स होता है वाटर का. अब रिवर है. रिवर में भी ऐसे ही होता है ना, तो ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा होता है तो वो रिवर में आता है नीचे, है ना. फिर सी. सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. अब सी में क्या है बेटा? आप कहीं पे भी गए या देखा है आपने सी, तो आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वाटर ही वाटर दिखाई देगा. और इस सी में क्या है? आपको शिप दिखाई देंगी, बोट देंगी, है ना. मोटर बोट जो होती हैं वो भी सी में ही आपको दिखाई देती हैं. जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने करे हैं उसमें मोटर बोट, शिप, बोट करा ना बेटा, वो भी आपको सी में ही दिखाई देते हैं. ओके, ये छोटी छोटी बोट तो यहाँ पे लेक पे भी दिखाई दे जाती है ना. यस, गो टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है, अब वाटर के सोर्सेज हमने कर लिए. नेक्स्ट इज वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. अब वाटर का क्या क्या रोल है, क्या क्या यूज है हमारी लाइफ में, वो हम देखेंगे. इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. अब सबसे पहले तो क्या होता है? हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं वाटर. कुकिंग होता है, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना. वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग. अब वाटर का क्या यूज है? बाथिंग के लिए भी यूज करते हैं. और बेटा आपने एक चीज अपने माइंड में ध्यान से रखनी है कि आपने वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना. नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वेस्ट. ओके बेटा, एक सिंगल ड्रॉप भी आपने वाटर की वेस्ट नहीं करनी. जितना हो सके आपने वाटर को सेव करना है ना. इफ वाटर इज सेव, आवर लाइफ इज सेफ. यस, नेक्स्ट है क्लॉथ्स आर वॉश्ड विद वाटर. अब जो आपके क्लॉथ्स होते हैं मम्मा किससे वॉश करते हैं? वाटर से ही वॉश करते हैं ना. विदाउट वाटर तो हम क्लॉथ्स को वॉश भी नहीं कर सकते. तो क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है. नेक्स्ट है वाटर इज यूज्ड टू पुट ऑफ फायर. जब कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आग लग जाती है तो उसको बर्न होने लग जाता है सब कुछ, तो वहां पे भी हम वाटर डालते हैं, तो वो जो फायर है, आग जो है बुझ जाती है ना.
आपने फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी देखी है, तो उसमें टैंकर में क्या होता है, सारा वाटर भरा होता है। तो उस जहां पे भी आग लगी होती है उस वाटर का यूज करते हैं, वो बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स लगी होती हैं और वो वाटर डालते हैं उनसे और वो आग बुझा देते हैं ना। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी देखी है आपने। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमने प्लांट्स वाले लेसन में भी रीड करा बेटा। जो प्लांट्स हैं, छोटे वाले पौधे हैं, उनको हम प्लांट बोलते हैं। बड़े ट्रीज होते हैं ना, उन सभी को भी किस चीज की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। विदाउट वाटर दे कैन नॉट लिव, है ना, वो कभी भी रह नहीं सकते। वाटर इज वेरी, अब आपने अपने माइंड में सेट करने, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड वी डोंट वेस्ट द वाटर ऑन इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बेटा आप जैसे क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो आप क्या है, टैप को खुला छोड़ के खड़े हो जाते हो, है ना, तो वो वाटर बहता जाता है, बहता जाता है ना। वहां पे आपने क्या करना है, उसकी जगह पे आपने एक मग में ले लेना है वाटर को और फिर अपना ब्रश करना है और उसका यूज करना है ना। कभी भी टैप को खुला छोड़ के वहां पे खड़े नहीं हो जाना, है ना। यस, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। अब है सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड अंडरस्टैंड हाउ क्लाउड्स ब्रिंग्स अस रेन। अब हमें इसमें पिक्चर में दिखाया गया कि क्लाउड से जो रेन आती है, रेन जो आपकी होती है, तो वो कैसे आती है ना। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रिवर में आपको वाटर दिखाई दे रहा है ना। इवेपोरेशन, जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, वो जो वाटर है वो स्टीम बन के ऊपर चला जाता है, क्लाउड्स में चला जाता है। फिर जब वो क्लाउड्स रेन से, वाटर से भर जाते हैं, तो वो क्या है, वापस रेन की टाइप में हमें वापस पानी मिलना शुरू हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, कंडेंसेशन हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या है, अब देखो रिवर है, इसमें क्या है, अब सन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें तेज धूप निकली हुई है और वाटर क्या है, इवेपोरेशन के मेथड से भाप बन के, स्टीम बन के क्लाउड्स तक जा रहा है। फिर जब वो क्लाउड्स पूरे वाटर से भर जाते हैं तो हमें क्या है, रेन के टाइप में हमें वाटर वापस मिलता है। ये देखो बेटा, क्लाउड से क्या है, रेन आ रही है। इस पूरे प्रोसेस को कंडेंसेशन हम बोलते हैं। ओके बेटा, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स। We need water. We need water to live. So do animals and plants. We need water for a lot of activities. Let us see what we need water for. Taking a bath, watering plants, cleaning our home, cooking food, washing clothes, to drink. Animals need water to drink and to clean themselves. Plants need water to live and grow too. Have you noticed how plants die when we do not water them for a few days?